आज हम लोग 11th क्लास का टॉपिक डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन लोअर क्लास में 9th क्लास में आप लोग जनरल मेथड से पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी इसे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। कुछ फॉर्मूला है इंटीग्रल का, dx का इंटीग्रल x होगा, x का पावर n dx का इंटीग्रल x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बेसिकली ये दो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल में लाएंगे। सारे काइनेमेटिक्स इक्वेशन एक बार मैं यहाँ पे लिस्टेड करता हूँ और हर इक्वेशन को हम लोग अभी डिराइव करेंगे। जैसे पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u square plus 2as and STH u plus a by 2 2t minus 1। तो ये 4 इक्वेशंस हम लोग काइनेमेटिक्स का देखेंगे। v is equal to u plus 80। बात को यहाँ पर समझना है। here u है velocity initial, that is at time t0। टाइम t0 पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा उसे हम लोग कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। v है velocity at time t सेकेंड। a हमारा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। s डिस्टेंस ट्रेवल by the particle in t second, distance traveled by the particle in t second। और ये जो आपका रिजल्ट है STH, ये है डिस्टेंस ट्रेवल by the particle in tth सेकेंड, इन tth। ये सारे पॉइंट्स पहली बार आपके सामने नहीं आ रहा है, पहले भी आप लोगों ने 9th क्लास में देखा है इसको, बट वहां पे डेरिवेशन जनरल मैथमेटिक्स द्वारा होगा, जहां हम लोग ये सारे रिजल्ट को डिराइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स का पहला इक्वेशंस हम लोग देखते हैं। पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। इस इक्वेशन को आपके सामने बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलस हम लोग प्लेस करते हैं। एज वी नो दैट, पढ़ा है आपने, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाई dt।
वेलोसिटी एस है। तो dv को हम लोग लिखेंगे a dt ऑन इंटीग्रेटिंग in both side integral dv इंटीग्रल a dt, चूंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है a को बाहर करेंगे, dv का इंटीग्रल b dt का t प्लस c हम आपको यहां ऐड करेंगे। हियर c है इंटीग्रल कांस्टेंट। इंटीग्रल अगर टाइम जीरो होगा तो वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। इफ t जीरो देन v इज इक्वल टू u। v की वैल्यू u पुट करेंगे, t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमारा u आ जाएगी। अब इसी c की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए। फ्रॉम 1 तो v इज इक्वल टू at प्लस u, या कहिए u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। बहुत आसान है। v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हम लोग आपको अब डिस्कस करेंगे। Second, s is equal to ut half at square। ये रिजल्ट आप देखिए। इस रिजल्ट को डिराइव करने से पहले अभी भी जो हमने डिराइव किया है रिजल्ट, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एज वी नो दैट, अभी आपने देखा v is equal to u plus at। v को हम यहां ब्रेक कर सकते हैं ds by dt, क्योंकि v ds by dt हम लोग ने पढ़ रखा है। यहां से ds हो जाएगा u plus at dt ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल ds इंटीग्रल u प्लस at dt। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल यूज करेंगे तो इंटीग्रल ds इंटीग्रल u dt इंटीग्रल at dt। तो इंटीग्रल ds कांस्टेंट है u, इनिशियल वेलोसिटी मूविंग पार्टिकल का ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो u को बाहर किया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, a को बाहर किया। ds का इंटीग्रल s हो गया, dt का t हो गया, और यहां t का पावर 1 t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। हियर c इंटीग्रल कांस्टेंट। और आप जानते हैं इफ t जीरो देन s भी जीरो। जस्ट पार्टिकल अगर मोशन स्टार्ट किया है t जीरो तो s जीरो, s को जीरो पुट कर दीजिए, t जीरो यहां से c की वैल्यू जीरो आ जाएगा। हेंस फ्रॉम 1 रिजल्ट आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर
आपके सामने आ गया काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला नंबर 2। अब हम लोग नंबर 3 यानी 4 को देखेंगे और एक दो सवाल देख लेंगे काइनेमेटिक्स का, किस तरह का सवाल हमारे सामने आएगा। नंबर 3 v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, इस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। सिंपली अगेन एज वी नो दैट एक्सेलरेशन dv by dt, इसी को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं dv by ds, ds by dt। ये रिजल्ट हो गया एक्सेलरेशन ds by dt, v हो गया dv by ds, चूंकि ds by dt v, तो v dv a ds on इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो रिजल्ट हो गया v dv a ds, a कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए ds। अब v dv का इंटीग्रल v स्क्वायर बाई 2, a को बाहर किया ds का s प्लस c, हियर c इंटीग्रल कांस्टेंट। यहां भी बाउंड्री कंडीशन, इफ s 0 देन v की वैल्यू u हो जाएगा। पार्टिकल जस्ट मोशन स्टार्ट किया है, s 0 देन v u, यहां v है वो u पुट करेंगे, u स्क्वायर बाई 2 a इंटू 0 प्लस c, c की वैल्यू u स्क्वायर बाई, ये वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, u स्क्वायर बाई 2 as प्लस c v स्क्वायर बाई, और c की वैल्यू u स्क्वायर बाई। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस। तीसरा फॉर्मूला ये रहा काइनेमेटिक्स का। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 4, जो कि थोड़ा सा थिंकिंग है, उसको देखेंगे। STH u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1। STH यहाँ क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल इन tth सेकेंड। tth सेकेंड यानी पार्टिकुलर 1 सेकेंड। मान लीजिए अगर हमारा कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब टाइम t सेकेंड है तो पार्टिकल, जब टाइम है t माइनस 1 सेकेंड, पार्टिकल का लोकेशन मान लो s1 है, और जब पार्टिकल टाइम हो गया t सेकेंड तो पार्टिकल का लोकेशन मान लीजिए s2 है। तो यानी ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया ये पार्टिकुलर th सेकेंड में, ये आपका हो गया s2, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन पार्टिकुलर 1 सेकेंड, th सेकेंड, एज फॉर एग्जांपल 10 सेकेंड, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड एंड सो ऑन।
तो हम लोग ने देखा कि S2 हो जाएगा S2 माइनस S1। Distance covered by particle moving along a straight line with constant acceleration in a particular 1 second। तो फिर से हम लोग चलेंगे। As we know that v is equal to u plus at, v हमारा ds by dt, ds u plus at dt और इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रल u plus at dt। रेंज टाइम का जब टाइम t माइनस 1, डिस्टेंस s1, जब टाइम t, डिस्टेंस s2। रेंज हमारा यहाँ पे आ गया। तो इसी को लिखेंगे u dt at dt, रेंज t माइनस 1 से t माइनस 1 से t। ds का इंटीग्रल s हो गया S1 से S2, u बाहर dt का इंटीग्रल t हो गया t माइनस 1 से t इंटीग्रल, यहाँ a को बाहर किया t स्क्वायर बाई 2, रेंज t माइनस 1 से t। इस रेंज को पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा एस्टिमेट होगा। तो अपर रेंज माइनस लोअर रेंज, मैंने रेंज पुट कर दिया। यहाँ पे अपर रेंज S2 माइनस लोअर रेंज, अपर रेंज T माइनस लोअर रेंज, अपर रेंज T स्क्वायर माइनस लोअर रेंज। ये हमारा एस्टिमेट हो गया। माइनस प्लस 1, यहाँ u बचेगा, यहाँ a बाई 2 t स्क्वायर, a माइनस b के स्क्वायर पे हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। सॉल्व करेंगे तो इसलिए u प्लस a बाई 2 t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये कैंसिल हो गया। तो इसलिए u प्लस a बाई 2 2t माइनस 1। दिस इज नंबर क्लियर। इस सब सारे काइनेमेटिक्स फॉर्मूले को, रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे और आगे इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किया जाएगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दो ग्राफ आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप देखिए, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप जानते हैं द पार्टिकल मूव्स अलोंग a straight line with constant velocity acceleration, then velocity of the particle at any instant of time is given by relation ठंडा पानी आ गया है, V is equal to Q plus H। ये फॉर्मूला बता रहा है
जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा, ए भी कांस्टेंट है टी टाइम, तो वेलोसिटी आपका टाइम का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? लीनियर फंक्शन है। तो वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन है, तो मैथमेटिक्स में y mx + c का ग्राफ आपने पढ़ा होगा। ऐसा ही कुछ ग्राफ वेलोसिटी टाइम का होगा। अगर हमने वेलोसिटी को प्लॉट किया y एक्सिस पे और टाइम को t एक्सिस पे, तो जो इसका ग्राफ आएगा वो जस्ट स्ट्रेट लाइन ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। ये u ये आपका v एट ए टाइम t। तो इस ग्राफ को हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ मानते हैं। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, a straight line having positive slope and positive intercept। यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दो प्रॉपर्टी आपके सामने होगा। पहला, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ be equal to the acceleration of the moving particle। स्लोप तो आप लोग जानते होंगे कि अगर हमारा ये ग्राफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो एक्सेलरेशन स्लोप दैट इज tan थीटा। tan थीटा हमारा स्लोप है और ये पार्टिकल के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रॉपर्टीज याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है द एरिया अंडर VT ग्राफ B equal to the distance traveled by the moving particle। distance traveled by the moving particle, ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा, ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे S इज इक्वल टू एरिया अंडर VT कर्व, और VT कर्व क्या है? ट्रेपेजियम है 1/2 पैरेलल साइड का सम एंड सेपरेशन बिटवीन देम। पैरेलल साइड U एंड V, सेपरेशन T। V की वैल्यू U + AT इंटू T। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो रिजल्ट UT ऑफ AT स्क्वायर आ जाएगा, जो आपको पहले भी मैथमेटिकली डिस्कस किया गया है। तो ये डिस्कस करने के बाद अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। सर